मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, तरीकों और आदाब का ख्याल करने का मतलब ये है कि आदमी सबसे पहले जब हाथ उठाता है क्या अपना ऐसा करके और अपने कंधों के मुकाबले में लाए। जब बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है तो उलमा ने जा दिया जंगे बदर में अल्लाह के नबी हाथ उठा दिया, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा। और बारिश के मौके पर इतना उठा दिया कि आपके बगल नजर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल नजर आए, हाथ के पीछे का हिस्सा नजर आए, इसको कहते हैं पीठ नजर है। बाद लोग गलत फहमी समझा रहे पीठ है तो ऐसा होगा, अखबारों में आपने देखा होगा बारिश की दुआ में पूरे लोग ऐसा दुआ करो, मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बारिश, उल्टा मतलब दे मतलब दे, नहीं दे मतलब नहीं दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला से तुम बिबुतूनी अकुफिकुम अपने हाथों के पीठ से मत मांगो, लेकिन लोग बारिश को कैसा दुआ मांगते, गलत तरीका है, ऐसा नहीं है। असल में सहाबी कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के पीछे का हिस्सा देखा और बगल देखे, तब होगा जबकि मैंने ऐसा उठा लिया। ठीक है, ये जंगे बदर बहुत शिद्दत की तकलीफ में आप आ गए तो हाथ उठा ले सकते, लेकिन नॉर्मल दुआ का तरीका क्या होना चाहिए, नॉर्मल जो हालात में आप दुआ करते ऐसा होना चाहिए कि ये जो कंधे हैं इसके मुकाबले में या उसके करीब करीब हाथ उठा। शुरू में क्या पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ। एक बंदा आया दुआ मांगने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बंदे ने जल्दी, इसको चाहिए था कि पहले क्या करे वो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, वो मनगढ़ंत दरूद नहीं, दरूद ताज, दरूद लकी, दरूद नारिया, दरूद गंजिया नहीं, ऑथेंटिक जो नमाज में हमको दरूद इब्राहिम सिखाया गया सबसे ऑथेंटिक, ये लो सय्यिदना का जो वर्ड है वो भी मनगढ़ंत है, अल्फाज निकालते जाए, सही सही पढ़े जो ऑथेंटिक है सिर्फ वही। उसके बाद आपने अल्लाह की तारीफ है, फिर उसके बाद दरूद इब्राहिमी। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया अगर किसी ने एक मर्तबा दरूद शुरू में पढ़ लिया उसने एक लेवल पार कर लिया। अगर दरमियान में भी दुआओं के दौरान लंबी दुआ होगी, एक मरतबा और एक मरतबा दरूद पढ़ लीजिए, पावर आ जाएगा, तो उसने 2 लेवल पार किए। और दुआ खत्म होने से पहले फिर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आप खत्म करिए दुआ, तो इसने 3 दर्जे पार कर दिया और उसने दुआ का सबसे पावरफुल हिस्सा अपने से मिले। लोग कहते रहो दरूद नहीं पढ़ते, 3 मरतबा पढ़ने वाले कौन हो, सिर्फ शुरू में आखिर में दरमियान में भी इंशाअल्लाह। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़िए, जब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो गुनाह धुल जाते हैं, तो गुनाह धुलने के बाद क्या हो जाता है, अल्लाह की मदद तेजी से आपने आने लगती है। जब भी जिंदगी में तकलीफें बहुत आ रही, जैसे मशीनों में ज्यादा गड़बड़ आई तो आप क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। जिंदगी में गड़बड़ आ जाए, हलचल हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई साजिश कर रहा है, साजिश करने वाला कर ले, हम भी अस्तगफिरुल्लाह के जरिए से उसका मुकाबला कर लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास भी है ना पावर, दुआ। दुआ क्या है, ये वो पावर है पत्थर को हटा देता है। वो गार वाले जो थे ना, जब उन्होंने दुआ की तो क्या हुआ, पत्थर हट गया, पहाड़ों में हरकत आ जाती है। दुआ क्या है, समंदरों में हरकत आ जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो समंदर में रास्ते बन गए, क्योंकि वो अल्लाह से दुआ मांगने वाली कौम। दुआ क्या है, तूफानों को हटा देती है। नूह अलैहिस्सलाम क्या दुआ की थी उन्होंने, वो तूफान में कश्ती को बचाने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लोग कहते हैं दुआ में पावर नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में गए, कुछ नहीं है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। दुआ की, उनको नौकरी भी मिल गई, रोजी भी मिल गई, यहाँ तक के बीवी भी मिल गई। बीवी भी चाहिए, रोजी भी चाहिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो सूरह क़सस में पढ़ ली थी। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बच्चे नहीं थे, बच्चे मिल गए, रब्बी हबली मिन सालिहीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बच्चे नहीं थे, रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा, बच्चे मिल गए। वो कौन सा काम है जो होता नहीं अल्लाह से, मन्नतें क्यों मांगते हो औरों के दरबार से, ऐसा क्या काम है जो होता नहीं अल्लाह से, ऐसा कौन सा काम है जो होता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप देखिए नबियों के जितने दुआएं हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, जंग बदर में फरिश्ते उतर गए। वो कौन सा काम है जो दुआओं से होता। लोग कहते हैं दुआएं हमारी कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 गलतियों में से कुछ गलतियां हमसे हो रही होंगी, तो इस वजह से ख्याल करें। कुछ कुछ दुआएं हैं जिसका आपको ख्याल रखना है जिंदगी में। अस्तगफिरुल्लाह है, सुभानअल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह क्या है, साबुन की तरह सफाई करना, जैसे बाल साफ होता है साबुन से। तस्बीह जिक्र की मिसाल क्या है, इतर, साबुन से भी खुशबू आएगी, इतर से भी खुशबू आएगी इंशाअल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर आपके हालात बहुत खतरनाक है, कुछ भी करो हालात बदल नहीं रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते पढ़ते थक के सो जाइए, इंशाअल्लाह देखिए उसका सारे काम।
जैसे जाके उस जमाने बादशाहों के दरवाजे के पास जाके पड़ जाते थे लोग ना, वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत करते रहिए। हौला माने हालात पलटना, पूरे हालात पलट कर देंगे इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरि बअदल कौल। अच्छे हालात के बाद बुरे हालात आते, डर डर के बाद लोग बीमार हो जाते, ऐसे लोग ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरि बअदल कौल। ऐ अल्लाह मुकम्मल होने के बाद हैरानी और परेशानी वाली जिंदगी से बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदा। ये दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआएं पढ़ेंगे मछली के पेट से बाहर निकल जाएंगे, दुआएं पढ़ेंगे बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।